वो लोग बहुत जल्लाद किस्म के लोग हैं जिन्होंने जीते जी किसी जिंदे व्यक्ति को जलाया है, बेटी को जलाया है। 8-10 साल पहले शादी हुई थी, इतना दान दहेज दिया, अपनी लड़की खुद कमा रही थी, उसके बाद इस तरीके की कार्रवाई की है। इसके लिए बहुत रोष है लोगों में। उनको फांसी की मांग करते हैं और बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। पहले जब घर में झगड़ा हुआ था तो निक्की को लाया गया था यहाँ पर, वो कुछ दिन थी, तो भी आपको पता है कि इस तरह से समाज बैठा था, फिर उसको मांग की गई कि चलो ठीक है इसको वापस ले जाते हैं। जी, उसमें पंचायत हुई थी, सभी लोग आए थे, उधर से भी आए थे, इधर से भी आए थे, और सबके समाज के प्रेशर में इन्होंने कहा भी हमसे गलती हो गई है, तो उसके आधार पर फिर समाज के लोगों ने कहा तो लड़की को वापस भेज दिया था। नोएडा के निक्की के मौत के मामले में अब तक 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। निक्की के सास, ससुर, जेठ और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन निक्की के घर वाले क्या सोचते हैं, गांव वाले क्या सोचते हैं, क्योंकि लगातार उनके पिता जो हैं भिखारी सिंह, वो मांग कर रहे हैं कि बुलडोजर से उनके घर को गिराया जाए, इसके साथ ही फांसी की सजा दी जाए। इस वक्त तमाम गांव के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? मुकेश अग्रवाल। आप निक्की को जानते थे, उनके परिवार को जानते हैं, कैसे देखते हैं इतनी बड़ी घटना हुई है, आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हमारी तो फांसी की मांग है और बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो बहुत सीधा परिवार है, 20-25 साल से हम जानते हैं। ये मेरे दोस्त रहे हैं, जो भाई हैं अपने, जिनकी बेटी है, भतीजी थी हमारी, और बहुत ही सीधा सज्जन परिवार है। गांव में किसी से पूछ सकते हैं आप। वो लोग बहुत जल्लाद किस्म के लोग हैं जिन्होंने जीते जी किसी जिंदे व्यक्ति को जलाया है, बेटी को जलाया है। 8-10 साल पहले शादी हुई थी, इतना दान दहेज दिया, अपनी लड़की खुद कमा रही थी, उसके बाद इस तरीके की कार्रवाई की है। इसके लिए बहुत रोष है लोगों में, और हम तो फांसी की मांग करते हैं और बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, इसके पहले जब घर में झगड़ा हुआ था तो निक्की को लाया गया था यहाँ पर, वो कुछ दिन थी, तो भी आपको पता है कि इस तरह से समाज बैठा था, फिर उसको मांग की गई कि चलो ठीक है इसको वापस ले जाते हैं। जी, उसमें पंचायत हुई थी, सभी लोग आए थे, उधर से भी आए थे, इधर से भी आए थे, और सबके समाज के प्रेशर में इन्होंने कहा भी हमसे गलती हो गई है, तो उसके आधार पर फिर समाज के लोगों ने कहा तो लड़की को वापस भेज दिया था। वो गलती एक थी, भेजना नहीं चाहिए था। भेजना नहीं चाहिए था। इस तरीके की बात देख के तो ये कहा जा सकता है कि नहीं भेजना चाहिए था। अभी गांव में सर कैसा माहौल है अब लड़कियों की शादी को लेकर? लड़की वाले घबरा रहे हैं कि हम लड़कियों को पढ़ाते भी हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, और गाड़ी घोड़ा से भी दान दहेज देते हैं, और उसके बाद भी लड़की को जला के मारा जाता है। तो बेटी का जो पिता है, कोई भी है, वो चिंतित है और बहुत दुखी है कि हम अपनी बेटियों की शादी कैसे करें। इस तरीके के नीच लोगों के अगर शादी करेंगे तो वो जला के मारेगा, फिर क्या होएगा। तो भविष्य की चिंता है लड़कियों की। सर, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरी घटना में, क्या कार्रवाई चाहते हैं? अभी गांव में क्या माहौल है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों की शादी होनी होगी, भविष्य में भी होगी। देखो, अगर इस टाइप का जो पति पत्नी में डिस्प्यूट था, तो इस टाइप का जघन्य अपराध जो इन्होंने किया है ना, इसको समाज कभी माफ नहीं करेगा। सरकार इस पर जो ना कठोर एक्शन ले। किस तरह का एक्शन लेने की मांग आप लोग कर रहे हैं? एक्शन जो इनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए और इनको फांसी की सजा हो। अच्छा, अभी गांव में कैसा माहौल है, आपस में क्या लोग बात कर रहे हैं इस तरह की घटना जो हुई है? गांव में जो बहुत तनावपूर्ण माहौल है, जिसके पूरे गांव में क्या, पूरे समाज में, पूरे क्षेत्र में। क्या कहना चाहेंगे सर इस तरह की घटना में? अब लड़कियों की शादी को लेके कैसा माहौल अब चल रहा है? देखो, सरकार ने जो नारा दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर सरकार इस पे तुरंत कार्रवाई करती है तो बेटी वाले सुरक्षित महसूस करेंगे, वरना अपनी बेटी को शादी करने से पहले एक बार सोचेंगे कि कहीं आगे भी ऐसे दरिंदे ना मिल जाएं जो हमारी बेटी को जला दें। और हम तो सरकार से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस केस को फास्ट ट्रैक पर लेके इस पे लोगों को फांसी की सजा जल्द से जल्द हो और उनके घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई करें। यही हमारी सरकार से विशेष मांग है। योगी सरकार से आपको यही उम्मीद है कि बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए? योगी सरकार से उम्मीद हमारी जो है वो जल्द पूरी होगी। हमें योगी जी पे पूरा भरोसा है, वो इसका केस को जल्दी फास्ट ट्रैक पर लेकर इस पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है, तो योगी सरकार से यहाँ पर ये उम्मीद जताई जा रही है कि बुलडोजर की कार्रवाई की जानी चाहिए। इस तरह की जो घटना है, अभी गांव में कैसा माहौल है सर? नहीं, मैं तो रिश्तेदारी में हूँ। हाँ, लेकिन अभी क्या स्थिति है? आप लोग अब बेटियों की शादी को लेके कैसा माहौल है? आपको तो पता ही है, गलत तो है ही, गलत हुआ है, सब इंसाफ चाहिए। आप कैसे देख रहे हैं सर, अभी सजा की मांग चल रही है? देखो, सजा तो कठोर सजा मिलनी चाहिए। सबसे पहले तो इनके मकान पर बुलडोजर चलना चाहिए। दूसरा ये है कि
हमारी समाज की सबसे बड़ी क्रूरता है कि ये घटना होने के टाइम पे तो हम याद रखते हैं, उसके बाद में भूल जाते हैं। ऐसे लोगों का तो बिल्कुल हुक्का पानी बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। समाज में इनको बैठने की जगह नहीं मिलनी चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सर, आप भी योगी सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई हो? नहीं, बिल्कुल ठीक से कार्रवाई होनी चाहिए इस चीज़ों में और सख्ती से पेश आना चाहिए जो ये दुर्घटना हुई है। अच्छा सर, अभी इनकी एक और बेटी है और ऐसे में उनका भी वो भी घर है, तो आप इसको जायज मानते हैं कि उस घर में वो बेटी रहे या यहाँ आ जाए? कैसे देख रहे हैं अभी? अब एक बेटी हमने खुद ही दूसरी बेटी का कैसे चांस ले सकते हैं? कौन ले सकता है? कोई भी नहीं ले सकता। अभी जिस लड़के ने ये मर्डर किया है उसकी एक वीडियो वायरल हो रही थी कि किसी लड़के के साथ में वो पकड़ा गया है, लड़की के साथ में पकड़ा गया था। कौन लड़की ऐसा है कि अपने मतलब पति को दूसरी जगह इस तरीका से देख लेगी? यदि वो ऑब्जेक्शन उठाती है तो उस पर वो हाथ उठाते हैं, टॉर्चर करते हैं। कहाँ उस लड़की की क्या गलती है? अब उनके पिता से भी पूछ लेते हैं। बुलडोजर की कार्रवाई की आप लोग मांग कर रहे हैं, आपकी बड़ी बेटी भी है, तो वो भी उसका घर है, तो ऐसे में आप क्या चाहते हैं? बड़ी बेटी को हमेशा यहीं रखेंगे या उस घर में जाएंगे? नहीं, हमेशा यहीं रखूंगा बेटी को ऐसे जरिंदे को दूंगा ना, इसे भी जला देंगे वो लोग। उनका क्या विश्वास है? मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मेरी बेटी उन जलिंजों ने मारी है और मोदी योगी से है, योगी बाबा इसके घर पर बुलडोजर चलाएं और मुझ पर कुछ नहीं बचा। मेरी बेटी चलेगी, कुछ नहीं बचा। बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो तमाम गांव के लोग, उनके रिश्तेदार मौजूद हैं जो ये मांग कर रहे हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई की जानी चाहिए, उनके घर को गिराया जाना चाहिए और जो बड़ी बेटी इस वक्त अस्पताल में है और उसे वो अपने पास ही रखेंगे, अब दोबारा उन्हें वहां पर नहीं भेजा जाएगा। मामले में 4 गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन अब एक बात का खुलासा हुआ है कि निक्की का जो पति था विपिन, उसके कई सारे अफेयर थे। उसका एक वीडियो भी काफी दिन से वायरल हो रहा था जो पिछले साल का बताया जा रहा है। अभी भी कुछ फोटोज, कुछ चैट्स वायरल हो रहे हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि विपिन का अफेयर लड़कियों के साथ था और एक लड़की ने तो उसके खिलाफ FIR भी दर्ज कराया था। उसके भाई, उसके पड़ोसी, रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या पीछे था विपिन की? मतलब शादी के बाद भी उसके कई सारे अफेयर थे, इसलिए भी एक बहुत बड़ी वजह बताई जा रही है निक्की की मौत की। शादी के बाद भी है, वैसे शादी के अब जो हुए हैं ये ज्यादा हुए हैं। शादी के उस टाइम तो ये लग गया इतना वो न हो, अब ज्यादा करे पर इसमें अफेयर। तो लड़ाई इस वजह से होती है? लड़ाई इस वजह से हुई, ये बताया वो। अच्छा, एक वीडियो भी वायरल हुआ था उसके पीछे, हम देख रहे हैं कि एक वैगनार कार वाली, उसके बारे में आप लोगों को क्या पता है? वो किसी लड़की के साथ, लड़की की फैमिली वालों ने पकड़ा था। वो घर छोड़ने ड्रॉप करने गया था लड़की को, तो वहाँ पे पकड़ा गया था, तो गांव वालों ने घेराबंदी करके रोक लिया था। उसके ने भी जेल भी काटी है उसने, रिपोर्ट भी हुई थी। हाँ, जेल भी काटी है। निक्की ने भी रंगे हाथ पकड़ा था। हाँ, कई बार पकड़ा था, बताई भी थी। निक्की ने कई बार पकड़ा। हाँ, अब फोन करके बताई कि ऐसे ऐसे मामला है। मैंने कि चलो निभाओ जब भी। निक्की ने भी कई बार उसे पकड़ा था, तो ये आप मेन वजह भी हो सकती है मौत? हाँ मैडम, ये भी हो सकती है। एक बात बताओ, हर बार यही चीज हो रही है कि तू दूसरी लड़कियों से बात कर रहा है, घर बच्चे भी है, हर चीज है, वो इस चीज के लिए भी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि जो चैट्स और फोटोज जो अब सामने आ रहे हैं वो इस बात के प्रमाण है कि किस तरह से विपिन के जो अफेयर थे वो बाहर भी थे और बाहर की लड़कियों से मिलता जुलता था, बात करता था, जिसका विरोध लगातार निक्की जो है वो कर रही थी। और इसके अलावा घर में रात 3 बजे लौटता था। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से पहले भी विपिन ने करंट लगाने की कोशिश की, मतलब एक साजिश हो सकती है कि पहले से कि निक्की को उस रास्ते से हटाया जाए ताकि वो दूसरी शादी कर पाए। हाँ, करंट लगाने की कोशिश करी, मारने की भी करी, जिससे हट जाए रास्ते से। लड़ाई तो डेली थी करता था, लड़ाई तो डेली थी करते थे। डेली का उसका यही काम था, दारू पीना, लोगों के साथ घूमना और अय्यासी करना। रोज ही ये सब करता? हाँ जी, रोज ही करना था। मतलब ये है कि कभी कभार एक आध बार हुआ है, पर यह है कि काफी टाइम से लंबा चल रहा था कि एक आध चाटे मार दिए। स्टार्टिंग तो ऐसे हुई थी हल्की हल्की, फिर अब वो इतना ज्यादा हो गया कि उसकी एक आदत खराब है थोड़ी, ड्रिंक वगैरह करने की और लड़की बाजी करने की, इस वजह से भी। देख सकते हैं कि नशे का आदी था विपिन और लगातार रोज लड़ाई होती थी निक्की से इस बात को लेकर कि बाहर लड़कियों से उसके अफेयर थे। और ये भी अब एक बड़ी वजह जो है वो सामने आई है निक्की की मौत को लेकर। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ भावना किशोर, टाइम्स भारत के लिए।